Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आजकल लोगों में कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेस्टोस्टेरॉन के लेवल का कम हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना। नॉर्मल रेंज से टेस्टोस्टेरॉन जब कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं इसके लिए कि हम इसको नेचुरली कैसे इंक्रीज़ करें, कैसे टेस्टोस्टेरॉन को हम बूस्ट करें। कुछ लोग टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शन्स लगवा लेते हैं जिससे टेम्परेरी बेसिस पर उनका टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट तो हो जाता है, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल नॉर्मल हो तो जाता है, लेकिन वो थोड़े दिनों के लिए होता है। जैसे उनके असरात ख़त्म होते हैं बॉडी से, वो फिर से उनका कम हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शन लगवा लेना, ये कोई हमने बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट नहीं देखे हैं। हाँ, वक्ती तौर पे तो लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा होता है, टेम्परेरी बेसिस पर उनका जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल होता है वो बूस्ट हो जाया करता है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम दो ऐसी ख़ास चीज़ें आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सही से इनका इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से आपका जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा, और इससे होने वाली जो परेशानियां हैं उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा और इन परेशानियों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। टेस्टोस्टेरॉन अगर आपकी बॉडी में कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है, तो उसकी वजह से मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आप लोगों के अंदर आते हैं। लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, ख्वाहिशात में कमी हो जाती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का मन नहीं करता है, मॉर्निंग इरेक्शन ऑन ऑफ होने लगता है, या फिर टेस्टोस्टेरॉन अगर आपका काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है तो मॉर्निंग इरेक्शन होना ही बंद हो जाता है। इरेक्शन में कमी महसूस होने लगती है, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से इरेक्शन को सस्टेन करने में, मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इस तरह की भी परेशानी लोगों के अंदर होती है। सीमेन की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है, सीमेन वाटरी हो जाता है, सीमेन पतला हो जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोस्पर्मिया कहते हैं। और इसी तरीके से सीमेन से ही रिलेटेड एक और परेशानी होती है कि सीमेन का प्रोडक्शन भी कम होने लगता है, सीमेन का बनना जो होता है वो भी कम हो जाता है। अभी रिसेंटली हमने कल एक पेशेंट देखा जो 10 साल से इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, सीवियर हाइपोस्पर्मिया उनको हो गया है। मतलब 10 साल हो गए हैं बट उनका न सीमेन आज तक निकला ही नहीं, 10 साल से सीमेन डिस्चार्ज नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन लोगों के अंदर हो जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो ये जो सिचुएशन होती है ये सारी की सारी कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हुआ करती है। तो ये जो सिचुएशन है, यही नहीं कि सिर्फ इतने ही इश्यूज़ होते हैं, इसके साथ साथ कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। बहुत मेजर इशू होता है, उनको ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, एजोस्पर्मिया हो जाता है, स्पर्म से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ उनकी बॉडी में आ जाते हैं। तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को दो ऐसी ख़ास सिंपल मेडिसिन बताने वाले हैं कि अगर आप इनका इस्तेमाल कुछ दिनों तक कर लेंगे सही से तो इंशाल्लाह बिल्कुल आसानी से आपका जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन आपका नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने के साथ साथ में कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, उनका भी आपको ख़ास ख्याल रखना है, जो हम आपको बताए देते हैं कि क्या क्या किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है आपको, अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए आप, और उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाना है आपको, है ना। कम से कम आधे घंटे तक आपको खुली हवा में, ठंडी ठंडी हवाएं जो होती हैं सुबह सुबह की, जो है ना ताज़ा हवाएं होती हैं, आपको उन हवाओं में अपने आप को आधे घंटे का टाइम देना है, ठीक है। तो आधे घंटे तक आपको खुली फ़िज़ा में टहलना है, मॉर्निंग वॉक करनी है आपको, ये आपको आदत बना लेनी है। इसके बाद आपका जो भी आपका जो भी प्रोफेशन है, चाहे आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, कुछ भी इस तरह का जो काम है आपका, उसको अपने ऊपर सवार नहीं कर लेना है ना। काम को काम की तरह करना है, जॉब को जॉब की तरह करना है। काम के टाइम पे काम करना है, आराम के टाइम पे आराम करना है। इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं है कि ना तो आराम करने का टाइम मिल रहा है आपको, ना ही खाने का टाइम मिल रहा है आपको, ना खाना टाइम पे खा रहे हैं, ना सही से आप पे टाइम पे आराम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना है। कोशिश करनी है कि इस तरीके से बिल्कुल अपने आप को हावी नहीं कर लेना है ना। हावी करने से अपने आप को बचाना है, इस तरीके से चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। तो इससे आपको बचने की कोशिश करनी है, एक बात तो ये। दूसरी बात,
आपका जो खाना पीना है उसको सुधारना है। खाने पीने में ज़्यादा बाहर की चीज़ें जो हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो चाइनीज़ फूड हैं, उनसे आपको अपने आप को बचाना है। हेल्दी फूड, फल फ्रूट्स खाने हैं आपको, वेजेस जो हैं वो ज़्यादा खानी है आपको, खाने में जो है सलाद का इस्तेमाल करना है, हेल्दी फूड आपको खाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। साथ में मॉर्निंग वॉक, रात का खाना थोड़ा जल्दी, रात में 8 घंटे की स्लीप, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करने की कोशिश करनी है। साथ में इसके एक कैप्सूल हम आपको बता रहे हैं, हमारे यहाँ ये अवेलेबल है, विनटॉक्स कैप्सूल हम इसको कहते हैं। विनटॉक्स कैप्सूल ये आयुर्वेद का कैप्सूल है। देखने में आपको लगेगा कि ये मल्टीविटामिन कैप्सूल है ना, एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी जो ब्रांडिंग है वो इस तरीके से है कि मल्टीविटामिन है और एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हैं। इसके अंदर अश्वगंधा है ना, इसके अंदर जो है और भी कई सारी इस तरीके की जो दवाएं हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो आपके हार्मोन्स को सपोर्ट करती हैं, आपके टेस्टोस्टेरॉन को सपोर्ट करती हैं, उस तरह की मेडिसिन जो है इसके अंदर ऑलरेडी शामिल हैं। तो आपका टेस्टोस्टेरॉन जो है वो बूस्ट हो जाता है इससे। और साथ में हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 156, जो कि ग्रेन्यूल्स की शक्ल में होता है, पाउडर की शक्ल में होता है एक तरह से, आप इसका भी इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो ये 2 मेडिसिन अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर लेंगे 5 से 6 महीनों तक, तो इंशाल्लाह जो आपका टेस्टोस्टेरॉन है वो नेचुरली बूस्ट हो सकता है। आपको इससे काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। थोड़े ही दिनों में आपके अंदर आपकी बॉडी में स्टैमिना, एनर्जी जो है वो आने लगेगी। जिस तरीके से अभी टेस्टोस्टेरॉन के लेवल के कम होने की वजह से आपका जो स्टैमिना और एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, सुस्ती, काहली, थकान आने लगती है आपकी बॉडी में। इन सारी चीज़ों में आपको विद इन मंथ इंशाल्लाह बेनिफिट दिखने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरी बॉडी में एनर्जी आने लगी है, अब मेरी बॉडी में स्टैमिना आने लगा है, अब आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा लगने लगा है, ये आप खुद ही फील करने लगेंगे। तो फिर आप इसको और कंटिन्यू करिए धीरे 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 धीरे, और लाइफस्टाइल जो हमने बताया है उसमें चेंजेस करिए, तो आप खुद ही देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके अंदर इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे, और आपको जो टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल है वो जो कम हो गया है वो इंशाल्लाह बूस्ट हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, खुद ब खुद उसमें आपको आराम हो जाएगा। तो ये 2 मेडिसिन बहुत इसके लिए इफ़ेक्टिव हैं। विनटॉक्स कैप्सूल जो हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, और ये जो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हमारा जो पाउडर है, जो नुस्खा है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 156, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस पर्पज़ के लिए। इन दोनों को आप इस्तेमाल कर लीजिए, और ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन होंगी ये आपकी, इस वजह से हमने आपको बताया है। वैसे इसके लिए और भी मेडिसिन हैं काफ़ी ज़्यादा जो कॉस्टली भी आती हैं इस पर्पज़ के लिए, तो वो हमने आपको नहीं बताया। तो अगर आपके साथ पेमेंट का इशू है कि पैसे ज़्यादा नहीं हैं आपके पास, तो फिर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको इस्तेमाल करके इस परेशानी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।